के जात कलश भरी लावत ललना रे कौने सखिया पनी यहाँ को जावत कलश भरी लावत सोने के रघैला घैलिया रूपे के रघे रोली सोने के रघोइली गैलिया तरुपे गैर के डुलहे सोने के रघैली घैलिया रूपे के रघे रोली सोने के रघोइली गैलिया तरुपे के रखे डुलहे नर जसोमा की पनिया के जात कलश भरी लावत ललन को जावत भरी लावत कि जमुना किनारे जल भरने के लिए जाती है घैला घेली जिनका जो होता है। अब तो कल का जमाना हो गया, नल का जमाना हो गया। बेचारे घैला है, कोई तसला है, क्या क्या पानी लाने जाते थे कुआं पर, है ना। आप लोग देखेंगे बूढ़ी माता जी। तो उसी तरह से जमुना जी से जल लाने के लिए सब गोपियां हैं जमुना जी से जल लाने के लिए। कोई सखी हाथ धो रही, कोई गोड़ धो रही, कोई पानी भर रही, कोई इधर उधर देख रही है। तक कोई सा कोई साखी भरी भरी है कोई सखी हाथ गोड़ धोबा कोई कोई साखी हाथ गोड़ धोवत कोई साखी भरी भरी कोई सखी हाथ कोई सखी धई भरते ललनार जसोमा की रघत पार गिरियावा ललनारे सोमारी ललनार जसोमा की रघत पार गिरियावा ललनारे कोई सखी हाथ धो रही, कोई गोड़ धो रही, कोई पानी भर रही है। और जसोमती देखती है जार बेजार से रो रही, कौन है, क्यों रो रही है। जसोमती के दिल में दर्द होता है कि जाके समझाऊं, लेकिन समझाऊं कैसे जाऊंगी। जसोमती सोच रही है कि नहीं देखो ना बनवरिया नहीं देखो ना बन बेरिया हारन है नहीं देखो ना नहीं खेल बहार है नहीं देखो ना बन बेरिया कन्हैया
पार कैसे जाऊं, कैसे प्रिया को समझाऊं। तो है अब सूती जार जरूर है, क्यों मदद करना चाहिए, है ना। कहते हैं उपकार बसा जिसके ही पाए चुके। जो कोई भी गुरुजनों से संत जनों से सीखते हैं, पढ़ते हैं, ज्ञान लेते हैं, और उनका उद्देश्य है कि हम ज्ञान लेकर के दूसरे को भी सिखाएंगे। अपना कल्याण की चिंता नहीं, उनका कल्याण हो जाता अपने आप, केवल दूसरे को उपकार की भावना हो जाती। कौन ऐसी प्रिया है जो जमुना के पार रो रही, चार विचार जाके समझाऊं, लेकिन अब क्या करें, तब जो हो जाए। अरे छोड़ो छोड़ो न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले। छोड़ो न धर्म अपना छोड़ो न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले। छोड़ो न धर्म अपना, छोड़ो न धर्म अपना। कहते जो धर्मवान होते, सुमति विचार करके कहती है, अर्चिर खोली बांधेली मुरठवा, कखिया दावेली है। चिर खोली बांधेली मुरठवा, घैलिया कखिया दावेली है। ललनर पर करके उतरब पार, क्रियावासा ललनर पर करके उतरब पार, क्रियावासा जाए बे। ललनर पर करके उतरब पार, क्रियावासा जाए बे। ललनर पर पार, क्रियावासा जाए बे। देवी चीर खोल के मुरठा बांध लेती है, काख में घैली दाब करके उस पार जब जाते देखे रे, बोले बहन तुम कौन हो। बोले कि हे बहन हम देवकी हैं, है कि हमारा भाई कंस हमको बहुत मानता था, क्योंकि सभी तो दुष्टता करता था, जनता उससे डरती थी है। और इसकी विदाई बढ़िया से नहीं करूंगा, अगर इसको बढ़िया से करते हैं तो लोग को थोड़ा लगेगा कि इसको दया है, और बहन से कैसा प्रेम करता है कि खुद बिदागरी करने जा रहा है। बोली बहन हमारे भाई कंस विदाई कर रहा था, लेकिन जैसे घर से बाहर निकला उस समय आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, तू जिस बहन को रथ पर बैठ गर्भ का 8वां बालक तुम्हारा। कंस ने सुना, तबीयत बिगड़ गया और रथ पर से खींच करके मारना चाहा, तो वासुदेव जी मना किए, आप ऐसा करेंगे है ना, लेकिन कहा कि नहीं, न रहेगा बांस न बजेगी बस, इसके 8वां पुत्र मुझे मारेगा। तो वासुदेव जी बहुत ईमानदार थे, उसको पता भी था। बोले सुनिए,
दुश्मन है ना, इसका क्या कसूर है, ये तुम्हारी बहन है, भला कोई सगी बहन को मारता है? हम वचन देते हैं ला के दे दिया, छोड़ रहे थे, लेकिन किसने समझाया कि अरे बाहर में छोड़ देंगे, कहाँ छोड़ देंगे, कहाँ कहाँ चले जाएंगे, कैसे देंगे नहीं देंगे। तब जो है ला के कारागार में बंद कर दिया। ये देवकी जसोदा मैया से करेंगे, है ना। और इस तरह से कारागार में बंद कर दिया। 7 पुत्र हुए। हाँ, छोड़ना तो चाह रहे थे कि 8वां मारेगा, तब तक नारद जी आ गए बीना बजाते हुए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब उसी समय नारद आए, बोले सुनिए किसको मारेंगे? कहा कि जब 8वां पुत्र हमारा दुश्मन 8वां को मारेंगे। कहा कि आपका दिमाग खराब है। बोले कैसे कैसे आपको पता चलेगा कि 8वां कौन है? कहा कि अरे पहला होगा, दूसरा होगा, 8वां को ही नहीं मेरा दुश्मन होगा। बोले नहीं, देखो ऐसे करके 8 को रेखा खींच दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर नीचे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले 8 इसको मानेगा किसको मानेगा, है ना। दोनों तरफ ऊपर भी लिख दिया, 1 से 8 तक गिनती, ऊपर से नीचे तक लिख दिया। अब दिमाग को चकरा दिया नारद जी। कहा कि हाँ हाँ ठीक करें। बोले नहीं, अब तुम्हारा जितना पुत्र है हमको सब देना होगा और इसी जेल में बंद रहना। देवकी कहें कि हे बहन, हमारा 7 पुत्र हुआ है। अरे 7 पुत्र से हो सहरी लेलन है, बाकी है रे से हो